हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 15 तक टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट टेस्ट को जाकर लगा लीजिए। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खान सर के द्वारा डेली टेस्ट लिया जाता है। जीके जीएस का क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे वैकेंसियाँ आ रही है, तो सभी में जीके जीएस का क्वेश्चन काफ़ी रहने वाला है। तो इस सेट को आप लोग सभी लोग लगा लीजिएगा, इस टेस्ट को सभी लोग लगा लीजिएगा। चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 16 का डिस्कशन कर लेते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए कथन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही है या गलत है। सही का चुनाव करना है। इसमें देखना है कौन कौन सही है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये गोंडवाना किसके लिए प्रसिद्ध है, गोंडवाना पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसे सोन चिड़िया और हुकना पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ है तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। कहाँ है, राजस्थान के जैसलमेर में है, याद रखिएगा। और राजस्थान में और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि केवलादेव घनी पक्षी अभयारण्य, उसके बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। तो सभी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें कथन का क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि यह 2 जिलों में विस्तृत है, जैसे कि जैसलमेर और बाड़मेर में 2 जिला बता दिए हैं, तो ये सही है। राजस्थान के 2 जिला में ये है, याद रखिएगा, जैसलमेर और बाड़मेर में। उसके बाद कह रहा है कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह ग्रेट इंडियन ब्रस्ट के प्राकृतिक आवासों में से एक है, बिल्कुल सही है। उसमें पूछ रहा कौन कौन सी है, यानी 1 और 3। 1 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची वाला है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें मिलान कर रहा है। पहला है डोडा बेटा, ये बताइए कहाँ है डोडा बेटा, जो कि यह है नीलगिरी के पहाड़ी में। कहाँ, नीलगिरी के पहाड़ी में, यानी ए का 2 किस में है, ए का 2 इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें नहीं है, 2 में ए का 2 दिख रहा है। उसको नेक्स्ट देखिए त्रिशूल, यह है हिमाचल पर्वत। कहाँ, हिमाचल पर्वत, यानी बी का 1 इसमें नहीं है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन याद रहा तो आसानी से बन जाएगा। कूट वाले में 1 से 2 क्वेश्चन याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आप लोग मिला लीजिए, माउंट आबू जो कि अरावली पर्वत हो जाएगा और अमरकंटक मैकाल श्रेणी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो माउंट आबू है ऊपर जो देखते हैं माउंट आबू, ये आबू पठार पर झील है, नक्की झील, याद रखिएगा। माउंट आबू पर क्या है, आबू पठार पर नक्की झील, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, बताइए। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। यह इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। इसे भारत का स्विट्जरलैंड और ये तमिलनाडु में है, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पालनी। क्या हो जाएगा, पालनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर सूची वाला आ गया। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला में संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है और दूसरे में उसका एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो देखिए आधारभूत अक्षय संसाधन, ये किससे संबंधित है, यह संबंधित है सौर ऊर्जा से। किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से, यानी ए का 3 किसमें है, ए का 3 इसमें नहीं है, ए का 3 इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन बच गया। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि परंपरागत और नवीनकरणीय संस्थान, जो कि ये कोयला के लिए है,
किसके लिए? कोयला के लिए, यानी बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 किस में है? बी का 2 इसमें नहीं है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ से देखकर मिला लीजिए, नेक्स्ट यहाँ से आप लोग देखकर मिला सकते हैं। नेक्स्ट है माउंट आबू, जो कि ये संबंधित है किससे? माउंट आबू संबंधित है पनबिजली। किससे? पनबिजली। माउंट आबू जो कि अपरंपरागत नवीकरणीय संस्थान हो जाएगा। तो ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी का 1 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा अपरंपरागत और नवीकरणीय संस्थान, जो कि ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत कोई होगा इसमें, उसको पहचान करना है। देखिए चेन्नई, बताइए चेन्नई में भारत का सबसे गहरा पतन है, गलत हो जाएगा। सबसे गहरा जो कि विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम है। उसके बाद कोचिन जो कि अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्राकृतिक पतन है, ये सही है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत एकमात्र मशीनीकृत पतन, ये भी सही है। उसको नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह जो कि ज्वारीय पतन, ये सही है। ये कहाँ है? कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछ रहा था सुमेलित कौन नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? यह संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे संबंधित है? ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? इसमें से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फिर सूची वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला में दिया गया है पर्वत शिखर, और दूसरे में दिया गया है स्थित देश दिया गया है। दोनों को मिलान करना है। पहला है इसमें अल्ब्रुस जो कि ये कहाँ है? रूस में है। कहाँ? रूस में। अल्ब्रुस रूस में, यानी एक आचार किस में है? एक आचार इसमें नहीं है, एक आचार इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किलीमंजारो जो कि यह तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में। बी का 3 इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से मिला लीजिए माउंट कुक जो कि स्विट्जरलैंड में है, और मैकिले जो कि अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में, याद रखिएगा। और अलेक्सा मैकिले में है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थुंडी तथा कदमत समुद्री तट किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? यह संबंधित है लक्षद्वीप से। किससे संबंधित है? लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप को ब्लू फ्लैग टैग भी दिया गया है। कितने? कुल 12 ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची में लेखक दिया गया है और दूसरी सूची में पुस्तकें दिए गए हैं। इसको मिलान करना है। लेखक और पुस्तकें दिए गए हैं। कौन से पुस्तक किस लेखक से संबंधित है, वही देखना है। पहला देखिए इसमें क्या कह रहा है। कौटिल्य से कौन संबंध है? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त अथवा इसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीतिक से संबंधित है। किससे? राजनीतिक से। नेक्स्ट है पाणिनि,
जो कि अष्टाध्यायी, इसका बुक क्या नाम है, अष्टाध्यायी। और ये भी संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। क्या है, संस्कृत व्याकरण का बुक है। उसके बाद नेक्स्ट है कामांदक, जो कि इनके पुस्तक हैं नीति सार। क्या हो जाएगा, नीति सार, जो कि ये भी राजनीतिक से भी संबंधित है। और नेक्स्ट है कालिदा, इनका बुक है कुमार संभव। कुमार संभव बुक है, याद रखिएगा। इसी बुक में शिव पार्वती का विवाह दिया गया है, कार्तिक की उत्पत्ति दिए गए हैं, हिमालय का वर्णन भी किया गया है, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा, ए का सेकंड। ए का सेकंड किस में है, ए का सेकंड इसमें नहीं है, ए का सेकंड इसमें नहीं है, ए का सेकंड इसमें नहीं है, यानी एक ही क्वेश्चन से बन गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है। बताइए किस रूप में जाना जाता है। यह जाना जाता है, याद रखिएगा, रिहला। किस नाम से जाता है, रिहला, याद रखिएगा। रिहला या रेहला भी कहते हैं। यह मोरक्को से संबंधित है, याद रखिएगा। एक प्रकार का बुक है, क्या है, बुक है, रेहला या रेहला बुक है, जिसमें भारत के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र बताया गया है। और मोरक्को जो कि ये क्या है, अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। और इन्हीं के समय 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1325 से 1351 के समय ही इब्न बतूता आया था, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्हीं के समय आया था और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़े लिखे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का ये बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत सारे नीतियाँ भी है, बहुत सारी योजना भी है। ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सारे आप लोग जानते होंगे नीति, जैसे कि खुरासान अभियान, सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद द्वासकर, राजधानी में परिवर्तन, बहुत सारे नीतियाँ हैं। योजना है दीवान ए कोट, कृषि विभाग, बहुत सारे हैं। तो इसको डिटेल में नहीं देखेंगे हम लोग, केवल देख लेते हैं इसी तरह। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित करें। अंकित है, इसका देखना है कौन तिथि के अनुसार सही है। सबसे पहले हुआ था देवरा या दोहरा का युद्ध, जिसमें यह हुआ था 1532 में। कब हुआ था, 1532 में हुआ था। तो 1532 में हुआ था हुमायूं और अफगानी के बीच। उसके बाद नेक्स्ट हुआ था चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में, इसमें हुमायूं शेरशाह के बीच हुआ था और शेरशाह जीत गया था। नेक्स्ट हुआ था कनौज या बिलग्राम का युद्ध, और ये 1540 में हुआ था, जिसमें शेरशाह जीत गया था। उसके बाद हुआ था सरहिंद, जिसमें 1555 में हुआ था, और इसमें फिर हुमायूं आ गया सेकेंड टाइम। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पहले देवरा हुआ, चौसा हुआ, कनौज हुआ, उसके बाद सरहिंद। ऑप्शन में देखिए देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद किस में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी अगर ध्यान से देखेंगे तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्रमानुसार सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संतलत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किए। बताइए किसने किया था। यह किया था, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो कि पहला वैध सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। और इसी के समय इक्ता प्रणाली आया, तुर्क के चहलगामी, जो कि एक चालीसा था, चालीसा दल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तुर्क समझदार इसमें सरदार थे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा कि 1940 में पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था। तो यह की गई थी किसके द्वारा, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेनल।
इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह फर्स्ट वुमेन कॉलेज है बिहार का, याद रखिएगा ये फर्स्ट वुमेन कॉलेज है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेप्सिन होता है, बताइए पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन क्या होता है याद रखिएगा, यह एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जिसमें सेक्रेशन किसका करता है? जूस, गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है जिसमें HCl रहता है, पेप्सिन रहता है और रेनिन रहता है, लाइपेज रहता है। पेप्सिन जो कि एंजाइम है, प्रोटीन में काम करता है, और रेनिन जो कि दूध में रहता है और केसिन में रहता है, और लाइपेज फैट में रहता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? इसमें देखना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड है, बताइए इसमें कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लूकोज जो है ये एक प्रकार क्या है? मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड, याद रखिएगा। उसके बाद सेलुलोज क्या है? सेलुलोज पूछेगा तो याद रखिएगा पॉलीसेक्राइड है। और स्टार्च क्या है? ये भी पॉलीसेक्राइड है। और जो सुक्रोज है लास्ट वाला ये डाइसेक्राइड है, ये वाला डाइसेक्राइड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब ग्लूकोज का किण्वन ईस्ट द्वारा होता है तो अंतिम उत्पाद क्या होता है? अंतिम उत्पाद पूछ रहा है लास्ट वाला, बताइए क्या होता है अंतिम उत्पाद? अंतिम उत्पाद होता है इसमें कौन? इथेनॉल और CO2 रहता है। इथेनॉल और CO2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक इसमें से कौन सा है? बताइए कौन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा, इसमें बताइए कौन हो जाएगा? ट्राइट्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राइट्रियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पता होगा हाइड्रोजन समस्थानिक कितने होते हैं? इसमें 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइट्रियम होता है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइट्रियम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो किसी दीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब पर्दे पर कैसा प्राप्त होगा? बताइए कैसा प्राप्त होगा? यह प्राप्त होगा, याद रखिएगा कैसा प्राप्त होगा? उल्टा और बड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा? उल्टा और बड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पराबैंगनी प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत पूछ रहा है, गलत कौन है? पराबैंगनी के बताइए कौन है? पराबैंगनी जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा। और इसमें पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट इसमें गलत है, गलत पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। ऑप्शन इसमें पहला है, कह रहा है कि यह एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बिल्कुल सही है, पराबैंगनी प्रकाश जो कि एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। और नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है, कह रहा है कि यह निर्वात में गति कर सकता है। बिल्कुल सही है, यह निर्वात में भी गति कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसका तरंग दृश्य प्रकाश की तरंग से लघु यानी छोटा होता है। बिल्कुल सही है ये भी। इसमें गलत पूछ रहा था, नहीं सही नहीं कौन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा 2 गुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? बताइए उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? इसका गतिज ऊर्जा बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो इसको याद रखिएगा, रेखीय संवेग यानी P=mv। तो क्या हो जाएगा? P=mv यानी काइनेटिक एनर्जी P²/2m हो जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी समानुपाती हो जाएगा P² का, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। पूछ रहा है कि इनमें से ऑप्शन जो दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से किससे आग सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उबलता हुआ जो जल होता है उससे सबसे जल्दी आग को बुझाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BaOH का होल 2 का तुल्यांकी भार है दिया हुआ है कि Ba का परमाणु भार दिया गया है कितना है, 137.3 है। इसको निकालना है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आप लोग जानते होंगे, तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है क्षार का आणविक सूत्र द्रव्यमान और नीचे है एसिडिटी ऑफ बेस। इस फॉर्मूले पर रखिएगा, आंसर आ जाएगा आसानी से। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका। जैसा कि देखिए बी का परमाणु भार दिया गया है, तुल्यांकी भार निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा क्षार का आणविक द्रव्यमान, ये कितना दिया गया है, द्रव्यमान तो दिया गया है 137.3 है, और 34/2 इसको जोड़ दीजिए, लगभग कितना हो जाएगा 85.7 आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। फॉर्मूला पर आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव्यमान का दाब गहराई h के साथ P = P0 + PgH के रूप में परिवर्तित होता है, जहाँ P उस द्रव का घनत्व है यानी डेंसिटी है, और पूछ रहा है यह व्यंजक किससे संबंधित है। बताइए पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है पास्कल के नियम से। किससे संबंधित है, पास्कल के नियम से संबंधित है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम का समभारिक परमाणु होगा। बताइए कौन होगा इसमें हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, सेम होता है, परमाणु संख्या भिन्न होता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। A = Pn होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है। बताइए किसके कारण आती है, बताइए किसके कारण होती है। कठोर जल यानी Ca अथवा Mg के बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड लवण घुले होते हैं। इसमें क्या होते हैं, क्लोराइड घोल लवण घुले होते हैं, और ये क्या होते हैं, अस्थायी सभी होते हैं। सभी नहीं, इसमें बाइकार्बोनेट क्या होता है, अस्थायी होता है। इसका बताइए बाइकार्बोनेट इसमें कौन होगा। इसमें हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए इसका क्या होगा। बताइए कौन कौन हो जाएगा बाइकार्बोनेट इसमें। तो इसमें देखिए एक पहला हो जाएगा MgHCO3 का होल 2, और एक सेकंड नंबर हो जाएगा CaHCO3 का होल 2। तो देखिए इसमें 2 को सही है, 1 और 2। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले या होने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें अंगों का नाम पूछ रहा है सही अनुक्रम में, तो बताइए इसमें कौन कौन हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सबसे पहले ब्रीक, क्या हो जाएगा, ब्रीक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्रंथि युग्म जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है। तो यह नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, जो प्यूटरी ग्लैंड है यानी पीयूष ग्रंथि है, ये एक ही होता है। बाकी जितने आप लोग देख सकते हैं ये सभी
डबल होते हैं। क्या होते हैं? डबल होते हैं। जैसे कि अधिवृषण यानी एंड्रिनल, ये भी 2 होता है। वृषण यानी टेस्टिस, ये भी 2 होता है। टेस्टिस कितना होता है? 2 होता है। और अंडाशय यानी ओवरी भी 2 होता है। तो सभी ये 2-2 है, इसमें जोड़े में सभी ये, लेकिन पीयूष ग्रंथि जो है ये सिंगल रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तो इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान रहता है? बताइए कौन एक समान बना रहता है इसमें? तो इसमें बना रहता है इसका जो एक्सेलरेशन रहता है, त्वरण, वही एक समान बना रहता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताइए किस अनुच्छेद में ये बोला गया है? अनुच्छेद 3 इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए जो कह रहा है कि भारत संघ नहीं है, कह रहा है कि भारत संघ नहीं है, बिल्कुल ये गलत है, भारत संघ नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है, यानी ए गलत होगा, आर सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए पहला कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जबकि अधिकार है, ये सही है, ये सही है, अधिकार सही भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? यह की गई, याद रखिएगा, कितने? और 21 संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के लिए बोल रहा है। इसमें 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम सजाइए। कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। राज्य का गठन पूछ रहा है कब कब हुआ था। तो सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा? सबसे पहले हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले हरियाणा। उसके बाद हो जाएगा गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा के बाद हो जाएगा झारखंड, 3 नंबर पर झारखंड और 4 नंबर पर तेलंगाना। अब ऑप्शन में देखिए कौन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है इसमें। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका निर्माण कब कब हुआ था राज्यों का? तो हरियाणा का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा, 1966 में, महाराष्ट्र का 1960 में और राजस्थान का 1956 में। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? किसे जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है? बताइए किस प्रकार प्रभावित किया है? तो यह प्रभावित देखिए किस प्रकार किया है। इसे विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। उस पर नेक्स्ट कह रहा है कि इससे भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, बिल्कुल सही है। उस पर नेक्स्ट है कि इसे कुछ क्षेत्रों में नौकरियां चली गई, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपयोग सभी, यानी सभी सही है इसमें, याद रखिएगा। उपयोग सभी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव की छवि,
यानी इसमें सभी सही है, ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के हालिया राजकोषीय समेकन प्रयास का लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है, याद रखिएगा, बजट घाटा कम करे और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड-19 महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव डाला। देश के आर्थिक प्रक्षेप पथ पर महामारी के कुछ संभावित दीर्घकालीन परिणाम क्या है? बताइए क्या है इसमें। तो देखिए सभी इसमें सही हो जाएगा। कह रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च पर बढ़ा हुआ ध्यान, बिल्कुल सही है। 2020 में इस पर ध्यान दिया गया था। उस पर नेक्स्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाने की तेज़ी में लाना, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन पर अधिकार जोड़, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट, क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के हालिया राजकोषीय समेकन प्रयासों का लक्ष्य, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पीछे क्वेश्चन ये बताया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बजट घाटा कम करे और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी ने बीएसई अध्यक्ष के रूप में डैश डैश की नियुक्ति मंजूरी दी है, किसको? तो यह दिया गया है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रमोद अग्रवाल। किसे? प्रमोद अग्रवाल, याद रखिएगा, प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सही है इसमें। देखिए पहला कथन कह रहा है कि विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS में संशोधन पेश किया, ये सही है। उस पर नेक्स्ट कह रहा है कि संशोधन ने क्रेडिट सृजन में गैर बाध्यकारी संस्थाओं को सतज, ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों पॉइंट बिल्कुल ही सही है। दोनों पॉइंट क्या है? तो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने सामरिक धातुओं को निकालने और अलग करने की तकनीकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया? यह लगा दिया गया, याद रखिएगा, चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 26 दिसंबर 2030 को मुंबई में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए युद्धपोत का नाम बताइए। इसका नाम क्या है? INS इम्फॉल। क्या हो जाएगा? INS इम्फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन देखना है इसमें कहीं कौन हो जाएगा। पहला कह रहा है कथन कि केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्ताक्षर के रूप में 72,961 करोड़ रुपए जारी किए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा बिहार का गया है, जबकि ये गलत है। सबसे बड़ा हिस्सा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा यूपी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूपी। बताइए कौन हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मेडटेक नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाने और स्वास्थ्य सेवा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीति पहल डेटटेक मित्र लॉन्च किया है? यह क्या है? याद रखिए किसने? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, याद रखिएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय श्रमिक और छात्रों के लिए सुरक्षित व्यवस्था और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए 21 दिसंबर को द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट है? यह है प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन देखना इसमें कौन हो जाएगा। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल अवार्ड 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उन्होंने 26 स्पोर्ट पर्सन्स को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। सही कोड का चयन कीजिए, यानी दोनों ही सही है। दोनों ही सही है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के MSME क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक नहीं है। कौन नहीं है इसमें, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। तो ये रहा सेट नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 1 से लेकर 15 तक सेट का ऑलरेडी डिस्कशन कराया जा चुका है। उस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं, उस सेट को नहीं लगाए हैं, तो जाकर फटाफट सेट को लगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेस्ट खान सर के द्वारा डेली लिया जाता है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के लिए जीके जीएस का टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जीके जीएस कवर हो जाएगा, तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाते रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 17 देखेंगे।